हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वीमेंस डे। वीमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट वन इज एक्सीलरेट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एक्सीलरेट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, गति देना या किसी घटना आदि को आगे बढ़ाना। टू गो फास्टर और मेक समथिंग गो फास्टर और हैपन मोर क्विकली। किसी भी चीज़ को, किसी भी गाड़ी को या किसी भी घटना को आगे बढ़ाना या उसको गति देना। आपको पता है कि हम सभी के पास व्हीकल्स हैं, और जब व्हीकल आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर और सभी की गाड़ियों में एक्सीलरेट होता है, तो एक्सीलरेट मीन्स गाड़ी को बढ़ाना या किसी भी घटना को गति देना और उसको आगे बढ़ाना। इसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। द ड्राइवर शोड डाउन फॉर द बैंड देन एक्सीलरेटेड अवे। ड्राइवर जो था उसने स्लो डाउन कर दिया, एक्सीलरेट द अवे, उसको आगे बढ़ाने की अपेक्षा, गति देने की अपेक्षा उसने गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिकग्निशन। रिकग्निशन मीन्स पहचानना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। द फैक्ट दैट यू कैन आइडेंटिफाई समबडी और समथिंग दैट यू सी। आप जो देखते हैं उस फैक्ट को आप पहचान सके, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकग्निशन। किसी को पहचानने की क्रिया। When I arrived, no sign of recognition showed on her face at all. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसके फेस पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे पहचान सका है। Secondly, the act of accepting that something exists is true or is official. किसी का या किसी घटना का या किसी का आधिकारिक रूप से होना या मान्यता देने की प्रतिक्रिया। मीन्स किसी भी चीज़ को ऐसा लग रहा है कि हाँ ना वो एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकग्निशन। नेक्स्ट वन इज अंडरग्रेड। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। पास्ट टेंस अंडरग्रेड and past participle also undergrade. Secure or faster than from underside, especially by a rope or chained past or underneath. To provide support or a firm basis, है ना। कई बार आप रोड वगैरह पे साइड से आप देखते हैं कि उसको जो सपोर्ट देने के लिए किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पेशली बाय अ रोप, बेसिकली रस्सी के द्वारा, रोप के द्वारा या चेन के द्वारा। दिस इज कॉल्ड एज अ अंडरग्रेड। प्रोवाइड सपोर्ट और अ फर्म बेसिस। अगर हम किसी और सेंस में भी बोलेंगे तो किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना या उसको फर्म बेस देना। दैट्स अ फिलॉसफी दैट नीड टू अंडरग्रेड रिटेलर्स। ये एक रिटेलर्स बिजनेस प्लान्स दिस ईयर, एक फिलॉसफी हुई है कि नीड टू अंडरग्रेड रिटेलर्स बिजनेस प्लान, कि जो रिटेलर्स का जो बिजनेस प्लान है उसको कुछ सपोर्ट देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज क्रम्बल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड क्रम्बल मीन्स होता है एक्चुअली कि टुकड़े टुकड़े कर देना, टूट जाना, बिखर जाना। बट यहाँ पर हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो क्रम्बल मीन्स होता है कि उसको कुचल देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। पास्ट टेंस क्रम्बल्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो क्रम्बल्ड। टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेज। किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको स्मॉल छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देना। द वॉल्स ऑफ द चर्च वॉज बिगनिंग टू क्रम्बल। कि जो चर्च की जो वॉल है वो ऐसा लग रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े होने लगी है, वो टूटने वाली है। नेक्स्ट वन इज इंटरनलाइज। इंटरनलाइज इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। पास्ट टेंस internalized and past participle internalized. To absorb an attitude, belief or idea that so that your behavior and thoughts are influenced by it. एक इस प्रकार से किसी विचार या विश्वास को आत्मसात करना कि अपना विचार, व्यवहार आदि प्रभावित हो जाए या अंगीकार करना। मीन्स किसी भी चीज़ को अंगीकार करना, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस हो जाना, उसको अपनाना। टू इंटरनाइज वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड परसिवियरेंस। सी द स्पेलिंग ऑफ परसिवियरेंस।
PERSEVERANCE। इसको आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट में ANCE है और एग्ज़ाम्स में जब कई बार कंफ्यूज करते हैं तो यहाँ पर ई कर देते हैं, PERSEVERANCE, या फिर जहाँ पर ई है ना वहाँ पर आपको ए से कंफ्यूज करेंगे। 1 2 3 3 बार इसमें ई है और एक बार इसमें ए है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टू नॉट शो फीलिंग्स और इमोशंस बट ओनली थिंक अबाउट दैम, मीन्स भावनाओं आदि के लिए व्यक्त नहीं करना बल्कि उनके बारे में कुछ सोचना, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनलाइज। नेक्स्ट वन इज टॉपल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है, एंड टॉपल पास्ट टेंस toppled and past participle also toppled. To become less steady and fall down, अस्थिर होना या लुढ़क जाना, दिस इज कॉल्ड एज अ topple. Don't add another book to the pile or it will topple over. कह रहे हैं बुक का जो ढेर लगा हुआ है उस पर और ज़्यादा बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल टॉपल ओवर, ये जो पूरा ढेर बुक्स का है वो गिर जाएगा। To cause a leader of a country, etc., to lose his her position of power or authority, किसी देश के नेता को सत्ता या अधिकार के पद से हटा देना, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉपर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट जैकेट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है, एंड स्ट्रेट जैकेट इज अ पीस ऑफ क्लॉथिंग लाइक अ जैकेट with long arms which is put on people who are considered dangerous to prevent them from behaving violently. लंबी आस्तीनों वाली जैकेट जैसी पोशाक जो उग्र हो रहे व्यक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए पहना दी जाती है, या जिसको हम लोग बोलेंगे कि जकड़ देना, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट जैकेट। सो नाउ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वुमेनी क्वेश्चन। वुमेनी, आज जो है 8 मार्च है, हैप्पी वीमेंस डे, तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी पर है, द वुमेनी क्वेश्चन। Earning women are necessary, but not sufficient condition for rattling the male order. Earning women means महिलाओं का कमाना जरूरी तो है, आर नेसेसरी है, जरूरी है, बट नॉट सफिशियंट, लेकिन पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट कंडीशन फॉर रैटलिंग द मेल ऑर्डर। कह रहे हैं जो हमारी जो पुरुष व्यवस्था है उसको रैटल करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए, उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम बोले तो पुरुष व्यवस्था को झकझोरने के लिए, रैटलिंग द मेल ऑर्डर मीन्स पुरुष व्यवस्था को झकझोरने के लिए महिलाओं का कमाना, अर्निंग मनी मीन्स महिलाओं का कमाना, नेसेसरी जरूरी है, आवश्यक तो है, या हम बोल सकते हैं कि महिलाओं का कमाना आवश्यक है लेकिन बट नॉट सफिशियंट, लेकिन से पर्याप्त ही नहीं है। इन्वेस्ट इन वीमेन, महिलाओं में निवेश करना है। इन्वेस्ट इन वीमेन मीन्स महिलाओं में निवेश करना। एक्सीलरेट प्रोग्रेस, एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है कि आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति, तो प्रगति में हमें तेज़ी लाना है। एक्सीलरेट द प्रोग्रेस मीन्स प्रगति में हमें तेज़ी लाना है। इज़ द थीम फॉर दिस वीमन डे, आज जो इस बार जो वीमन डे की जो थीम है वो क्या है, एक्सीलरेट प्रोग्रेस मीन्स प्रगति में तेज़ी लाना, इस वीमेंस डे थीम जो आज की इस बार की थीम है। अ रिकॉग्निशन दैट वीमेन मस्ट हैव इकोनॉमिक पावर, और रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है, पहचानना, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन मीन्स यहाँ पर पहचानने से सेंस आएगा कि मान्यता है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि दैट वीमेन मस्ट हैव इकोनॉमिक पावर, कि वीमेन के पास, महिलाओं के पास आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। इकोनॉमिक पावर मीन्स आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। इफ़ दे आर टू बी इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, अगर वो इक्वल होंगी, इक्वल मीन्स समान होगी, एंड इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होगी, अगर वो समान होगी और स्वतंत्र भी होंगी तो इसके लिए उनके पास ज़रूरी है कि उनके पास इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए।
बट इजेंट सो सिंपल। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। मीन्स देखने में, कहने में, सुनने में तो लगता है, बट ये इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कहना है ज़्यादातर या अभी तक की जो मानव हिस्ट्री जो रही है हमारे पास, मानव इतिहास रहा है, उसमें क्या हुआ है, वीमन वर नॉट इंडिपेंडेंट एजेंट्स। वीमन जो है, महिलाएं जो है, वो एक स्वतंत्र एजेंट नहीं थी। कहीं भी, मिस किसी का भी हिस्ट्री आप देख लीजिए, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री देख लीजिए, अफ्रीकन हिस्ट्री देख लीजिए, कहीं का भी हिस्ट्री आप देख लीजिए कि वीमन जो है वो एक स्वतंत्र या कम्प्लीटली वो फ्री नहीं थी। दे हैड टू एसेट्स और इनकम ऑफ देयर ओन। दे हैड नो एसेट्स और इनकम। उनके पास अपनी कोई इनकम, उनके पास अपनी कोई आय नहीं थी। एसेट्स मीन्स संपत्ति। तो दे हैड नो एसेट्स, उनके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था उनका अपना। एंड merely passed फ्रॉम देयर पेरेंटल होम्स टू देयर मैरिटल होम्स। और सिंपली उनको क्या होता था, शादी करने के बाद दे पास्ड फ्रॉम देयर पेरेंटल होम्स, अपने पेरेंटल, अपने माता पिता के घर से उनको अपने हस्बैंड्स के घर, मैरिटल होम जहाँ उनकी शादी होती थी, वहाँ पर उनको पास कर दिया जाता या उनको भेज दिया जाता था। दे डिपेंडेंट ऑन मैरिज टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स अपनी जीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक तरह से, या जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और सर्वाइव करने के लिए उनको किस पर डिपेंड होना पड़ता था, शादी पर। मीन्स शादी हो गई, अब वो मैरिज हो गई, उनकी वहीं पर रहेंगी, तो उनका जो खर्चा पानी जो भी है, वो डेली का जो भी है, तो वो कौन चलाएगा, हस्बैंड चलाएगा। सो दे हैव टू कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैरिज। उनको पूरी तरीके से मैरिज पर, शांति पर डिपेंड, शादी पर डिपेंड होना पड़ता था। मेंस वर्क्स आउटसाइड, और जो पुरुष जो थे वो क्या, उनका बाहर का काम होता था। मेंस वर्क आउटसाइड, और पुरुषों का जो बाहर का काम था। होम वॉज अंडरग्रेडेड बाय प्राइवेट टॉयल्स ऑफ वीमन। टॉयल मीन्स वर्क, परिश्रम। तो प्राइवेट टॉयल्स ऑफ वीमन मीन्स महिलाओं के निजी परिश्रम पर। तो मेंस वर्क आउटसाइड होम, जो पुरुषों का जो बाहर का जो आउटसाइड होम, घर से बाहर का जो काम होता था, वो अंडरग्रेडेड था। अंडरग्रेडेड मीन्स होता है कि अधीन था, बाय द प्राइवेट टॉयल्स ऑफ वीमन, महिलाओं के निजी परिश्रम से। मीन्स महिलाएं जो घर पे जो परिश्रम करती थी, उस पर वो पूरी तरीके से डिपेंड होते थे। अगर बोले कि घर से बाहर पुरुषों का काम महिलाओं के निजी परिश्रम पर अधीन था। मीन्स क्या है कि महिलाएं घर पर काम करती थी, पुरुष बाहर करते थे, तो उनके घर का जो होमली जो वर्क, जो टास्क जो रहता था, वो कौन करती है, महिलाएं करती थी, तो उस पर वो पूरा डिपेंड होते थे। दिस शोडी ट्रांजेक्शन, और ये जो शोडी ट्रांजेक्शन वॉज जस्टिफाइड बाय आइडियल्स ऑफ लव एंड फेमिनाइन ड्यूटी। और ये जो सोडी ट्रांजेक्शन मीन्स घटिया लेन देन। सोडी मीन्स घटिया, ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, है ना। ट्रांजेक्शन हो गया ना, लेन देन हो गया कि पैसे का, मनी का ट्रांजेक्शन चल रहा है, मनी का लेन देन चल रहा है। सोडी मीन्स घटिया। तो ये जो घटिया जो लेन देन चल रहा था, बात जस्टिफाइड, उसको उचित ठहराया गया। कैसे उचित ठहराया गया, बाय आइडियल्स ऑफ लव एंड फेमिनाइन ड्यूटी। उसको फेमिनाइन ड्यूटी मीन्स स्त्री के कर्तव्य, तो स्त्री के कर्तव्य और प्रेम के आदर्शों द्वारा उसको उचित ठहराया गया। आइडियल मीन्स आदर्श। तो इस घटिया लेन देन को प्रेम और स्त्री कर्तव्य के आदर्शों द्वारा उचित ठहराया गया। जस्टिफाइड मीन्स उचित ठहराया गया। नाउ वेयर, जहाँ पर वीमन सीम टू गिव अ लॉट मोर देन दे गॉट, और जहाँ पर क्या होता था, वीमन सीम टू गिव अ लॉट, ऐसा लगता है कि यहाँ पे वीमन, महिलाएं देती तो बहुत थी, लॉट मीन मोर देन दे गॉट, और जिससे ज़्यादा उनको मिलता था। मीन जितना उनको मिलता नहीं था, उससे ज़्यादा वो देती थी। जहाँ महिलाएं जितना प्राप्त करती थी, उससे कहीं अधिक देती हुई प्रतीत होती थी। दिस सिस्टम ऑफ सेपरेट मीन्स अलग होना। दिस
क्रम्बल्ड, क्रम्बल मीन्स चरमरा जाना। तो दिस सिस्टम ऑफ सेपरेट और अलग होने का और अनइक्वल स्फेयर जो है पिछली व्यवस्था में असमान क्षेत्र, अनइक्वल स्फेयर मीन्स असमान क्षेत्र। तो ये सिस्टम जो पिछली शताब्दी में जो था वो चरमरा गया। क्रम्बल्ड मीन्स चरमा जाना। तो अलग और असमान क्षेत्रों की यह व्यवस्था पिछली शताब्दी में चरमरा। Women have organized and taught to be recognized full humans. Women have organized, women ने organize किया। organize करना मीन्स होता है कि उसको समान रूप से संगठित होना। तो women have organized, women organize संगठित हुई and fought to be organized, और organize संगठित होने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया as full human, ऐसे पूर्ण मानव की, मनुष्यों की तरह। मीन्स महिलाओं ने पुरुषों के समान विकल्पों के साथ पूर्ण मानव के रूप में पहचानने के लिए संगठित होकर संघर्ष किया। विद द सेम रेंज ऑफ चॉइस मैन हैव, सेम रेंज ऑफ चॉइस मीन्स जिस तरह से मनुष्यों को पुरुषों को जो सेम चॉइस उनको जो मिली, सेम चॉइस उसी सेम चॉइस के द्वारा मीन्स उनको भी वही चॉइस मिलनी चाहिए। इसके लिए संगठित होने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नो वन कैन ऑपरेट फ्रीली व्हेन मैटेरियली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। कोई भी फ्री तरीके से स्वतंत्र होकर ऑपरेट मीन्स अपना काम नहीं कर सकता है, संचालन नहीं कर सकता है। व्हेन मैटेरियली डिपेंडेंट ऑन समवन, जब वो मैटेरियल रूप से मीन्स आर्थिक रूप से किसी पर वो डिपेंडेंट है, उस पर वो निर्भर है। मीन्स पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, लेकिन भौतिक रूप से, मैटेरियली मीन्स भौतिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर रहने पर कोई भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है। वीमन नीड एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेशन की ज़रूरत है, इनकम आय की ज़रूरत है, एंड रिसोर्स टू बी देयर ओन पर्सन्स, और उनको खुद के लिए, अपने के लिए भी उनको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। बट वी शुडंट किड आवरसेल्फ, लेकिन हमें किड आवरसेल्फ मीन्स अपने आप को धोखा नहीं देना। किड मीन्स यहाँ पर बच्चे, मीन्स बच्चे इन द सेंस है कि हमें यहाँ पे बचपना नहीं दिखाना है, यहाँ पर हमको बच्चा नहीं बनना है। तो इन द सेंस की क्लियर कि वी शुडंट किड आवरसेल्फ, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। दैट्स नॉट इनफ, और यही केवल एक पर्याप्त नहीं है। इवन व्हेन वीमन मेक्स मनी, और जब महिलाएं मेक्स मनी जब वो पैसा कमाती हैं, दे आर कॉट इन वेब ऑफ सोशल एंड इंटरनल एक्सपेक्टेशन। वेब मीन्स जाल, तो वेब ऑफ सोशल सामाजिक और इंटरनल एक्सपेक्टेशन के जाल में वो फंस जाती हैं। कॉट मीन्स पकड़ना, तो पकड़ना इन द सेंस कि वो जाल में फंस जाती हैं। वी नॉन compliance is punished, non compliance is punished। non compliance in the sense कि गैर अनुपालन, अगर उन्होंने किसी चीज़ का अनुपालन नहीं किया मीन्स उनको एक ट्रैक पर ही चलना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, एंड दे हैव टू स्पेंड मनी एट होम, और घर में लाकर उनको पैसा खर्च करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नॉन कॉम्प्लाइंस इज पनिश, उनको पनिशमेंट मिलेगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और आर्थिक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता हैज़ नॉट लेड टू पार्शियली, केवल समानता ही नहीं लाई है। लेड टू पार्शियली मीन्स ये केवल पार्शियली समानता ही नहीं लाई है। इट हैज़ बीन शार्पन सोशल एंड इंटीमेट ब्लैकलिस्ट अगेंस्ट वुमेन, बल्कि इसने शार्पन कर दिया, किसको, तेज कर दिया है, शार्पन मीन्स तेज करना, बल्कि इसने सामाजिक और इंटीमेट जो ब्लैकलिस्ट है, आंतरिक ब्लैकलिस्ट को वीमन के अगेंस्ट वीमन, उसके अगेंस्ट में उसने तेज कर दिया है। मीन्स आर्थिक स्वतंत्रता समानता तो नहीं लाई है, बट इसने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक और जो अंतरंग जो इंटीमेट जो प्रक्रिया जो है, इंटीमेट ब्लैकलिस्ट अंतरंग प्रक्रिया को उसको तेज भी कर दिया है, शार्पन कर दिया है। इन अमेरिका में वीमन इधर ओन और पार्ट ओन नियरली हाफ ऑफ इट्स फर्म्स,
ज़्यादातर महिलाएं या तो उनका खुद का है या पार्शली मीन्स आंशिक रूप से फर्म उनका है। बट दिस हैज़ नॉट टॉपल्ड द सिस्टम, दिस हैज़ नॉट टॉपल्ड द सिस्टम ऑफ मेल पावर एंड स्टेटस। लेकिन इसने केवल जो मेल पावर सिस्टम है, जो पुरुष व्यवस्था है, उसको ख़त्म नहीं किया है। टॉपल मीन्स ख़त्म करना, तो इसने केवल पुरुष की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया है। इन इंडिया, भारत में भी अ वीमन अर्निंग इज़ नॉट नेसेसरी, कि महिलाओं का कमाना जो है वो बहुत नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बाय देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए। इट इज़ एज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, मनी, हर मनी इज़ फॉर द हाउस होल्ड रादर देन फॉर हर सेल्फ, कि उसका जो पैसा है वो जॉब कर रही है, जो पैसे कमा रही है वो उसके लिए नहीं है, देन फॉर हर सेल्फ, उसके लिए नहीं है, बल्कि वो किसके लिए, फॉर द हाउस होल्ड, घर के खर्चों के लिए। नहीं तो क्या, ऑफन हर फाइनेंशियल सक्सेस, और उसका जो फाइनेंशियल, उसकी जो आर्थिक जो सफलता है, कैन बी सीन, उसको देखा जा सकता है, एज अ थ्रेट, थ्रेट मीन्स धमकी, टू हर हस्बैंड मैस्कुलिनिटी और रादर हिज डोमिनियन ओवर हर। ऐसा लगेगा कि या तो वो उसके ऊपर वो डोमिनेट कर रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, या फिर उसके हस्बैंड के प्रभुत्व को खतरे के रूप में देखा जा सकता है। थ्रेट मीन्स खतरा, ऑफ हर हस्बैंड मैस्कुलिनिटी, अपने हस्बैंड की जो मर्दांगिनी, उसका जो प्रभुत्व होता है, डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, तो उसके ऊपर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। रिसेंटली, अभी हाल में ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, ऑब्जर्व्स, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इफ अ मैरिड वुमन, अगर एक मैरिड वुमन मीन्स विवाहित महिला जो है, डिडंट वांट टू डू हाउस वर्क, अगर वो घर के काम नहीं करना चाहती हैं, शी शुड हैव सेड सो बिफोर गेटिंग मैरिड, तो शादी करने से पहले, बिफोर गेटिंग मैरिड मीन्स शादी से पहले उसको ये सब बता देना चाहिए, बोलना चाहिए। दैट्स जस्ट व्हाट सोसाइटी थिंक, और यही केवल जो हमारा समाज सोचता है। दैट जस्ट व्हाट सोसाइटी थिंक, और केवल यही समाज सोचता है कि शादी, लड़की की शादी हो रही है, ही विल डू ऑल द हाउस वर्क, वो जितने भी घर के काम होगी वो करेगी, एंड इसके साथ ही वो क्या करेगी, शी विल डू जॉब भी करेगी, एंड शी विल स्पेंड ऑल मनी इन होम्स, आके, और घर में ही आके वो पूरा पैसा खर्च करेगी। इवन नाउ, अभी भी, वीमन पुट ग्रेटर एफर्ट into caring for their homes and families, और वीमन अभी भी हैं, वो अपना ज़्यादातर एफर्ट पुट कर देती हैं, मीन्स ज़्यादातर उनका जो टाइम जो उनका किस में जाता है, केयरिंग देयर होम्स एंड फैमिलीज़, अपने परिवार की, अपने बच्चों की देख रेख में ही उनका पूरा टाइम जो जाता है। प्रायोरिटाइजिंग, जो प्रायोरिटीज़ वो देती हैं, वो किसको देती हैं, देयर फैमिलीज ओवर देयर अर्निंग पावर्स, कमाने से ज़्यादा या अपने कैरियर से ज़्यादा वो प्रायोरिटीज़ जो है वो अपनी फैमिली को देती हैं। व्हेन अ रिलेशनशिप ब्रेक्स, जब कोई भी रिश्ता, रिलेशनशिप ब्रेक होता है, टूटता है, ब्रेकअप होता है, मैन कैन वॉक आउट ईजली, तो पुरुष जो है वो तो उसमें से आसानी से निकल जाता है। क्यों, हैविंग ओनली बीन मैटेरियली स्ट्रेंथ, क्योंकि वो आर्थिक रूप से, मैटेरियल मीन्स भौतिक रूप से स्ट्रेंथ है, मजबूत है, बाय द मैरिज के द्वारा। वाइल वीमन हैड टू मेड फाइनेंशियल एंड इमोशनल सेक्रीफाइसेस, जबकि वीमन को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक और इमोशनल सेक्रीफाइसेस उसको करने पड़ते हैं। मीन्स जब कोई रिश्ता टूटता है तो पुरुष तो आसानी से विवाह के भौतिक रूप से मजबूत होकर बाहर निकल जाता है, लेकिन फाइनेंशियली, वित्तीय और इमोशनल मीन्स भावनाओं का बलिदान देने की वजह से महिला जो है वो असुरक्षित हो जाती है। एज लेफ्ट इवन मोर वल्नरेबल, और ज़्यादा वल्नरेबल मीन्स और ज़्यादा असुरक्षित हो जाती है। फॉर ऑल वीमेंस मटेरियल एडवांसेस, और सभी महिलाओं को मटेरियल एडवांसेस मीन्स उनकी प्रगति के लिए, एडवांस मीन्स आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए, जनरल जेंडर इन इक्वलिटी
एंड्योर्स। और जनरल जो इनइक्वलिटी एंड्योर्स मीन्स आज भी असमानता है, लैंगिक असमानता आज भी कायम है। फॉर इफ डिसफिगर्स, और ये इस डिसफिगर करता है, उसको ख़राब करता है। रोमांटिक रिलेशनशिप, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसको भी ख़राब करता है, फैमिलीज़ को भी ख़राब करता है और वर्क प्लेस को भी ख़राब करता है। इट स्ट्रेट जैकेट्स मैन टू, और ये जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनके लिए भी उतने ही खतरे के रूप में होता है। इवन दो इट इज़ सेट अप टू सर्व मैंस इंटरेस्ट, जबकि ये पुरुषों के हितों को स्थापित करने के लिए बनाया गया। सेटअप मीन्स स्थापित करना, सर्व मैंस स्ट्रेंथ मीन पुरुषों के इंटरेस्ट को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डोमिनेशन दैट कैन ओनली बी कलेक्टिवली ओवरटर्न। ये एक सिस्टम ऑफ डोमिनेशन है, जो हम बोल सकते हैं कि एक वर्चस्व की व्यवस्था है, दैट कैन बी कलेक्टिवली ओवरटर्न, जिसको सामूहिक रूप से मिलकर ही पलटा जा सकता है। ओवरटर्न मीन्स पलटना, कलेक्टिवली मीन्स मिलकर, तो जिसको मिलकर ही हम इसको पलट सकते हैं, पलट ने के सेंस में कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स यदि पुरुष चाहे कि वो इसको चेंज कर ले, इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। अगर वुमन चाहे कि वो उसको चेंज कर लेगी, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। मीन्स मेल और फीमेल दोनों को ही मिलकर इस व्यवस्था को कलेक्टिवली मिलकर हमें इसको ओवरटर्न करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।